नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी को डिस्कस करेंगे और कुछ सवालों को भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व किया जाता है और हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इस बात को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी। हमारे चैप्टर का नाम वो क्या है हुआ? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी ना, जैसे त्रिकोणमिति हम लोगों ने जो पढ़ा, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अपने रियल जिंदगी में त्रिकोणमिति की सहायता कहाँ कर सकते हैं, इस चीज को इस चैप्टर में बताया गया है। आखिर त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में कहाँ पर यूज है, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, हमारे जीवन में कहाँ कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं को हम त्रिकोणमिति की सहायता से उसको हल कर सकते हैं, उसको आसानी से उसके मापों को, उसके चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज को हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस नामक चैप्टर में पढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर से हर साल 5 नंबर का एक सवाल फिक्स है। 5 नंबर का हमेशा फिक्स रहता है। कुछ 15 सवाल हैं इस चैप्टर में और केवल वही 15 सवाल रिपीट करता है। और समझ लो, मेरे लिए, मैं जब क्लास 10 में पढ़ रहा था तो मेरे लिए यदि कोई सबसे आसान चैप्टर था तो वो था ये हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान और निहायत ही आसान है। उसके सवालों को जो आप एक बार जब आप चित्र बनाना सीख जाएंगे ना कि चित्र कैसे बनाया जाता है, तो सारा सवाल आप लोग खुद डिस्कस कर लेंगे। सारा सवाल आपसे खुद होने लगेगा। केवल आपको चित्र को समझना है, केवल आपकी भाषा, यदि आपके अंदर भाषा को समझने का शक्ति है, यदि आप भाषा को समझ पाते हैं तो आप पूरे सवालों को डील कर देंगे। आइए, केवल भाषा को समझना है और कुछ नहीं। भाषा को समझ गए, सवाल बना दिए। और एक 5 नंबर का तो सवाल है ही फिक्स। और ऑब्जेक्टिव में भी करीब 3-4 के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर ये आपको दे के जाएगा। और केवल 15 सवाल, केवल 15 सवाल। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, केवल 2 दिन में। चलिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। क्या होता है ऊंचाई एवं दूरी? देखिए, जैसे मान लेते हैं एक लड़का है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? अमित। अमित नाम का क्या है? एक लड़का है। अमित नाम का लड़का ही होता है। चलिए, अब देखिए, एक पेड़ है। पेड़ हो सकता है? हाँ। कथी का पेड़? हमेशा आमे का पेड़ ना। आमों को थोड़ा रहम दो। बर्गर? पहले बोले कि चाउमीन का पेड़। एक पेड़ है, इस बात में किसी को दिक्कत नहीं। पेड़ है तो है, हम क्या कर सकते हैं? आइए, इधर अमित को थोड़ा इधर बना दे। आए, चलिए। पहले ही इस प्रकार यूरोप में एक का उदय हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित। कहने का मतलब इसमें सम्मिलित है फ्रांस सम्मिलित। ठीक है, अमित है ये। अब देखिए, अमित क्या करता है? पेड़ को देखता है। पेड़ को देखता है, कोई चीज को देखेगा तो देखने में जो रेखा बनेगा, देखने के क्रम में जो रेखा बनता है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं वो? दृष्टि रेखा।
देखने के क्रम में बनी रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। हम जब किसी चीज को देखेंगे तो कौन सी रेखा बनेगी? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और देखिए जमीन जो है ना, जमीन ये है क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है? जमीन क्षैतिज रेखा। क्षैतिज। अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चिड़िया बैठा हुआ है, यहाँ पर एक क्या बैठा हुआ है बुआ? चिड़िया बैठा हुआ मान लेते हैं। नहीं, चिड़िया छोड़ो, एगो आम है यहाँ पर। चिड़िया का है, अच्छा आम छोड़ो, सेब। सेब तो सब आम के रास्ते से। आम के गाछ पर एक सेब लटका हुआ है। आम के गाछ पर सेब? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये अब अमित आम सॉरी उसको तोड़ने, सेब को तोड़ने के फिराक में अमित किसको देखेगा? ऐसे करके देखेगा ना, सेब को देखेगा। और इसको देखो, जमीन की इस क्षैतिज रेखा हो गया, ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा मतलब अब देखो, अब देख ऊपर है ना, तो दृष्टि रेखा ऊपर चला गया। दृष्टि रेखा कहाँ चला गया? ऊपर। ये हो गया अब दृष्टि रेखा। मतलब जहां देखेगा ना, देखने के ऊपर देखेंगे तो ऊपर दृष्टि रेखा बनेगा, छत पर से नीचा देखेंगे तो नीचे दृष्टि रेखा बनेगा, सीधी सीधे देखेंगे तो सीधा दृष्टि रेखा बनेगा। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं। और जमीन के सामने सामने कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो कहा गया कि जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण होता है उन्नयन कोण। ये जो थीटा यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, इसका नाम रखेंगे हम लोग उन्नयन कोण। क्या नाम रखेंगे बुआ? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। मतलब जब हम ऊपर देखेंगे, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर, जब हम ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ऊपर देखने पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अब मान लो टावर पर चढ़ गया, टावर पर चढ़ के ऊपर देखेगा पागल, यार नीचे देखेगा। बिल्डिंग पर चढ़ के नीचे देखेगा, तो बिल्डिंग पर चढ़ के नीचे देखेगा तो कौन सा कोण? अब मान लो वो विक्स की जैसा लड़का है, विक्स की गोली, अगरबत्ती जैसा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, देख रहा है, अच्छा लड़का बना है ना। विक्की कोई दिक्कत? ये तुम है, 15 अगस्त है, जलेबी खाने की फिराक में है। 24 को है, गिनना नहीं कोई, 24 को है, ठीक है। ऐसा ही होता है क्या बच्चा में? नहीं, ऐसा ही होता है। ये लड़का जब देखो ऊपर देखेगा, झंडा को देखेगा, झंडा को, किसको हुआ? झंडा को देखेगा। यहाँ से यहाँ से झंडा को देखा। अब मान लो एक बार नीचे देखा, किसको? जहाँ पर झंडा को फूल और गिरा हुआ है यहाँ पर, इसको देखा। ठीक है, ध्यान से समझो, बात को समझो। और ये क्या? ये क्षैतिज रेखा है। हाँ। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। एक बार ऊपर देखा तो एक बार दृष्टि रेखा ऊपर बन गया, एक बार नीचे देखा तो नीचे नहीं देखता, फूल और गिरा देखता है, कहीं पर रुपया और तो नहीं गिरा हुआ है, नीचे रुपया नहीं रहता है, नीचे देखा तो ये भी दृष्टि रेखा है। तो जब ऊपर देखेगा तो ये बनेगा, इसको कहेंगे उन्नयन कोण। इसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण।
और वही जब नीचे देखिएगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या हुआ? अवनमन कोण। अवनमन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। हाँ अवसाद वाला नहीं। आइए अवनमन कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? क्या होता है दृष्टि रेखा, क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, क्या होता है क्षैतिज रेखा, क्या होता है, समझ में आया? अब इस सबको इसके आगे इसके अगले स्लाइड में हम लोग परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। पॉज कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे चीजों का अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला व्यक्ति है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा देखे गए वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे यह है प्रेक्षक, तो यह है वस्तु, तो प्रेक्षक को जो वस्तु देख रहा है, मान लो ऊपर देख रहा है, तो इस बिंदु को और इसके आंख के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। यदि नीचे देखेगा तो नीचे दृष्टि रेखा बनेगी, है ना? दृष्टि रेखा समझ में आ गया। अब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। हम जैसे खड़े हैं तो हमारे आंख के सीधे वाली जो रेखा होगी कौन सी रेखा होगी? कोई हमसे छोटा लड़का होगा तो उसके सामने वाली वो क्षैतिज रेखा। कोई हमसे भी लंबा होगा, वैसे भी यहाँ पर तो नहीं है, तो उसका क्षैतिज रेखा अलग होगा। होगा कि नहीं होगा अंकित? होगा ना। आगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। आंख देखिए, उन्नयन का अर्थ होता है आंख का ऊपर की ओर उठना। उन्नयन का अर्थ क्या होता है? आंख का ऊपर की ओर उठना। तो उन्नयन उसी शब्द से बना उन्नयन, उन्नयन कोण। यदि किसी वस्तु को देखने के क्रम में या देखने के लिए आंख को ऊपर की ओर उठाना पड़े, आंख को ऊपर की ओर उठाना पड़े, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और वही अवनमन का अर्थ होता है नीचे की ओर झुकना। अवनमन का अर्थ क्या होता है? नीचे की ओर झुकना। तो जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को नीचे की ओर झुकाएंगे, नीचे की ओर झुकाएंगे, तो कौन सा कोण बनेगा? पतंग को देखने के लिए आंख को ऊपर की ओर दिखाएंगे कि नीचे की ओर? चींटी को देखने के लिए दीवार पर है तो ऊपर की ओर। बिल्डिंग पर चढ़ गए, कार को देख रहे हैं तो नीचे की ओर। अवनमन कोण बनेगा। हवाई जहाज को देखने के क्रम में लाइट हाउस, जानते हो? लाइट हाउस समुद्र के किनारे लगा रहता ताकि जहाज वगैरह भटके ना। नहीं जानते हो? फिल्मों में देखे होंगे लाइट हाउस। तो लाइट हाउस पे चढ़ के ना समुद्र में जो तैर रहे हैं जहाज है उनकी निगरानी रखी जाती है कि कोई जहाज मतलब भटक ना जाए। यहाँ पर किनारा है, उसका संकेत दिया जाता है। कहाँ पर पत्थर है वो लाइट मार के दिखाया जाता है कि वहाँ पर। इन सब चीजों की सहायता मतलब लाइट हाउस से की जाती है। समुद्र के किनारे होता है, तो लाइट हाउस पर चढ़ के, टावर जैसा होता है, लाइट हाउस पर चढ़ के और हम देखेंगे जहाज आ रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे ना, तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। हम यदि किसी टावर को देखेंगे तो टावर पर चढ़ रहा व्यक्ति हमको देखेगा तो अवनमन कोण। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम एक सवाल पर चलते हैं, एक सवाल को डिस्कस करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लाइए सवाल आइए। तो बुक कहाँ है? पहला सवाल ही बताया जाए फिर से। देखिए एक्सरसाइज 9.1 यही है ना, 9.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, इस बात पर चल ले और देखें कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझना जानते हो क्यों जरूरी है? मान लो हमसे ये कहा गया कि किसी बिल्डिंग पर खड़े, जैसे मान लो एक बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा है, एक बिल्डिंग पर एक और एक दूसरे बिल्डिंग को देखता है, उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो बताओ कि दूसरा बिल्डिंग उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा? एक लड़का एक बिल्डिंग पर खड़ा है, एक दूसरे बिल्डिंग को देखता है, दूसरे बिल्डिंग के शिखर को देखता है और शिखर को देखने के क्रम में उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो बताओ कि जो दूसरा बिल्डिंग होगा उससे छोटा होगा या उससे लंबा होगा? यदि बोले कि यदि एक लड़का एक किसी बिल्डिंग के शिखर पर खड़ा है और वह दूसरे बिल्डिंग के शिखर को देखता है और उसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो वहाँ बताओ दूसरा बिल्डिंग छोटा हो गया
लंबा हो, छोटा हो, समझ नहीं आया? देखो एक लड़का है जो एक बिल्डिंग पर खड़ा है, हो सकता है खड़ा? देखो एक दूसरे बिल्डिंग को देख रहा है, इसका उन्नयन कोण मतलब आपके ऊपर की ओर उठा के देखेगा, ऊपर उठा के देखेगा मतलब इस बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग क्या होगा? इस बात को समझे? अब देखो, अब बोला कि वही लड़का एक बिल्डिंग पर खड़ा है और दूसरे बिल्डिंग के शिखर को देख रहा है, हो सकता है बिल्डिंग इससे छोटा हो, तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। इस बात को समझे? इसी बात को समझना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग परिभाषा तो रट लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। यदि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ जाएंगे तो आप चित्र आसानी से बना लेंगे। जब आप चित्र आसानी से बना लेंगे तो सवाल को भी आप लोग बहुत आसानी से डील कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताने का प्रयास किया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आए तो पूछ लीजिए। आइए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी, मान लीजिए खंभा है, हो सकता है इस पर एक रस्सी लगी हुई है जो कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी। इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर खंभा लगा हुआ है, इसके शिखर से क्या है, बंधा हुआ है। एक रस्सी, बांस है, बांस पे लोग रस्सी शिखर की बंधा हुआ है, इस पर सर्कस वाला चल रहा है। तो होता है ऐसा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, देखो भूमि स्तर, भूमि ये है, भूमि स्तर के साथ डोर ये है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? क्या ये बात है कि अब इस बात को सॉल्व किया जाए? बोलेगा कि इस खंभे की लंबाई को ज्ञात कीजिए, यही बात पूछ रहा है। खंभे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए, वही बात पूछ रहा है ना, खंभे की ऊंचाई। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहला सवाल है प्रश्नावली 9.1 मान लेते हैं माना BC खंभा है, माना BC क्या है? खंभा है तथा AC रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज कहाँ चलेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना डिग्री? अब एक बात बताओ हुआ, ये क्या है? यदि ये थीटा है तो ये क्या है? ये H है। हमको क्या पूछ रहा है? बांस की लंबाई पूछ रहा, सॉरी खंभे की लंबाई पूछ रहा है। तो ये है H और इस थीटा के लिए क्या होगा? P होगा। तो H और P का रिलेशन किस में होता है? कौन से त्रिकोणमिति? साइन में H और P होता है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ? P बटा H। अब बताइए थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर P का मान BC, इस थीटा के लिए P BC है और H का मान AC, H AC है ना। साइन 30 का वैल्यू 1 बटा BC का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। AC का वैल्यू कोई दिक्कत? क्रॉस गुना कर दिया जाए 2BC हो जाएगा। क्या ये 2BC बराबर B से कम, इसलिए BC बराबर 20 बटा कट पीट के क्या हो जाएगा? तो BC बराबर क्या निकल गया? 10 मीटर। तो वही बात की खंभे की लंबाई क्या है? खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अगले वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के सारे सवालों को हम इस अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया गया है यदि आपको समझ में आया है तो आप
इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट रहा हो, कोई चीज़ अच्छा लगा हो, फिर भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई चीज़ डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग।